देखें, ये जो आरसीबी और गुजरात टाइटन का मैच हुआ ना, इसमें कौन जीता कौन हारा इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे मैच का जो खुलासा था, पूरे मैच की जो इंटरटेनमेंट थी, वो थी सिर्फ 2 ओवर में। एक जॉश हेजलवुड का ओवर और एक रबाडा का ओवर। एक को फेस किया किंग कोहली ने और एक को फेस किया प्रिंस ने, जो कि फ्यूचर का किंग मुझे नजर आ रहा है, जो कि करंट इस टाइम इंडियन क्रिकेट का टेस्ट का और ओडीआई का कैप्टन है। एक तरफ था किंग कोहली का एग्रेशन, तो दूसरी तरफ थी प्रिंस शुभमन गिल का कामनेस, कूलनेस। और जीता कौन एंड पे? शुभमन गिल की कामनेस, शुभमन गिल का कूलनेस। मैं कहता हूं आज गुजरात में बहुत अरसे बाद ऐसा मैच हुआ आईपीएल का, जो लास्ट फाइनल था आईपीएल, उसके बाद ये पहला मैच ऐसा हुआ है जिसमें क्राउड ऑलमोस्ट फुल था। 1,25,000 क्राउड मौजूद था। क्यों? क्योंकि आज क्रिकेट का राजा, क्रिकेट का बाहुबली, क्रिकेट का किंग कोहली जो है वो आज ग्राउंड में था, चेज मास्टर आज ग्राउंड में था। और होता भी क्यों ना। मैच की थोड़ी बात करता हूं। किंग कोहली ने एज एक्सपेक्टेड, जब रबाडा सामने आया, रबाडा और किंग कोहली की एक पुरानी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री है क्रिकेट के अंदर। वो दोनों एक दूसरे पे लपक के चपकते हैं, टेस्ट क्रिकेट हो या ओडीआई क्रिकेट हो या इंटरनेशनल T20 हो, ये एक दूसरे को बहुत टफ टाइम देते हैं। एक तरफ अगर बैटिंग का किंग है ना, तो दूसरी तरफ बॉलिंग का जो राजा, बॉलिंग का बाहुबली है, उसका नाम है रबाडा। ठीक है, वो टेस्ट फॉर्मेट हो, वो ओडीआई हो, T20 हो, विकेट कैसे लेना है, लाइन और लेंथ में कैसे बॉल डाल के किसी को आउट करना है, तो रबाडा से सीखे। जब इन दोनों का सामना आज हुआ, तो किंग कोहली ने एज एक्सपेक्टेड, जैसे उसने अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया है पिछले 1-2 सालों में, जब से वो T20 में ओपन कर रहा है, जब से उसको पता है कि मुझे यंग लड़के लाइक सूर्यवंशी, लाइक अभिषेक शर्मा, लाइक गिल, इन जैसे यंग लोगों से एग्रेशन प्लेयर से मुकाबला करना है, तो उसके लिए विराट कोहली भी अपनी गेम को उसने ट्रांसफॉर्म किया। तो जब रबाडा उसके सामने आया, और वो हिस्टोरिकल ओवर जो कि आईपीएल की मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में याद रखा जाएगा, जब वो आया तो किंग कोहली ने अपना धावा बोल दिया। रबाडा ने एज यूजुअल टिपिकल टेस्ट लाइन रखी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप में, छवें स्टंप पे, सातवें स्टंप पे उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालता गया और विराट कोहली रन चौके पे चौका जड़ता गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 चौके उसने एक ही ओवर में उसको जड़ दिए और लास्ट में सिंगल ले ली। टोटल उसने उसको एक ओवर में 21 जड़ दिया। बट स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई। नेक्स्ट ओवर में जब रबाडा आया, तो रबाडा ने आके विराट कोहली की आंखें बंद कर दी और विकेट लेके चला गया। एंड हु गॉट द लास्ट लाफ? रबाडा। इधर अगर मैं शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि गुजरात जो है अहमदाबाद में खेल रही है और ये इनका होम ग्राउंड है। जो फील्ड प्लेसमेंट, जो विकेट को रीड करना, जो बॉलिंग चेंज करना, जो प्लान पे स्ट्रिक्ट रहना, आज शुभमन गिल ने शो किया ना। मैं कहता हूं बहुत कम कप्तान ऐसे शो करते हैं। आप उसकी कप्तानी पे हमेशा सवाल उठाते हैं कि यार इस कप्तान अभी मैच्योर नहीं है, ये गलतियां करता है, बट आज ऐसे लगा जैसे शुभमन गिल अपनी गलतियों से सीख रहा है आस्ता आस्ता। उसने पहले 6 ओवर ही सिराज और आपके रबाडा के करवा दिए। हालांकि रबाडा को 5 बॉलों पे 5 चौके किंग ने मारे, एक उसने क्या नाम लेते हैं सिंगल ली, बट स्टिल उसने उसके साथ कॉन्फिडेंस किया। वो गया कीपर के पास, उसने डिस्कशन की और वापस आया और वापस आके उसने रबाडा पे ही कॉन्फिडेंस दिया और इधर से सिराज पे कॉन्फिडेंस दिया। और वही मेरे ख्याल से गेम चेंज था और वो विराट की विकेट ले गया, क्योंकि विराट एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखा रहा था। देखो, अगर एक तरफ सिराज लगा और एक तरफ रबाडा लगा ना, तो आपकी गेम यहां और यहां है। रबाडा यहां है, सिराज यहां है। स्विंग में, पेस में, बाउंस में और लेंथ में, दोनों में इतना डिफरेंस है। सिराज को काउंटर करना, आगे चढ़ के खेलना, कदमों का इस्तेमाल करना एक डिफरेंट बॉल गेम है। रबाडा को इस तरह आगे बढ़ के आना इज नॉट इजी। आपने खड़े खड़े उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप कवर ड्राइव मार दिए, पुल कर दिया, हुक कर दिया, बट आगे बढ़ के भाई आप नहीं कर सकते। इस आईपीएल का अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा तेज बॉल डालने वाली एवरेज स्पीड किसी की है तो वो रबाडा, 145 प्लस उसकी एवरेज है। वही हुआ जब वो आगे बढ़ा तो उसकी आंखें बंद कर दी उसने और वो विकेट लेके निकल गया। बेथल को पहले ही खा गए हुए थे ये लोग। उसके बाद आपका आया पतिदार, रजत पतिदार का जो कैच जेसन होल्डर ने पकड़ा है, उस पर बहुत बहस हुई है, बहुत कुछ हुआ है, बट मेरे ख्याल से वो आउट था। क्योंकि जेसन होल्डर की जितनी बड़ी उंगलियां हैं ना, वो गेंद को अपने अंदर समा लेता है। और अगर अगर फील्डर की ग्रिप बॉल पे, रूल नंबर 33 के मुताबिक आईसीसी का जो है फील्डिंग को लेके, जब आपका हाथ बॉल बॉल आपके हाथ की ग्रिप में आ जाए और आप स्टेबल हो, उसके बाद अगर आपका बॉल जमीन पे लग भी रहा है विद योर फिंगर्स, तो अंपायर क्या कॉल देगा? आउट, जो कि उसने आउट दिया। इधर मैं थोड़ी सी बात करूंगा विराट कोहली की। देखिए, विराट कोहली नो डाउट अबाउट इट हो सकता है क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर हो,
रन्स की बात करें, मैच विनिंग इनिंग की बात करें, तो उसके हो सकता है पास भी कोई ना आए। बट जो ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड बिहेवियर है, ये बहुत मैटर करता है। देखो, अग्रेशन में और बदतमीजी में इतना सा फर्क होता है। आप प्रोफेशनल बंदे हो भाई, अंपायर का काम अंपायर को करने दो। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? गली में लगा मैच हो रहा है। जैसा उसका बिहेवियर था, जैसा एंडी फ्लावर का बिहेवियर था अंपायर के साथ, वो रीजनेबल नहीं था भाई। अंपायर का काम अंपायर को करने दो। तुम आउट हो गए, तुम चले गए, तुम फील्ड पे आना, फिर अपना अग्रेशन दिखाना। अंपायर को अंपायर का काम करने दो। खैर एनीवेज, जेसन होल्डर, आज अगर आप बात करें गुजरात टाइटन की बॉलिंग में, तो 3 बंदे थे ऑन फील्ड। एक कप्तानी करने वाला शुभमन गिल, दूसरा आपका रबाडा, तीसरा आपका जेसन होल्डर। जेसन होल्डर ने यार क्या फील्डिंग कर दी आज। ऐसे लग रहा था गेंद उसका दीवाना है, उसका कोई मैग्नेट हाथ में लगा हुआ है, बॉल उसी के पास जा रहा है। 3 कैच उसने पकड़े और क्या आला फील्डिंग की। 6.5 फुट का वो बंदा है भाई। 6.5 फुट के बंदे को मूव करने में बड़ा टाइम लगता है। जिस तरह उसने पतिदर का कैच पकड़ा, वो मेरे ख्याल से गेम चेंजेस था, क्योंकि पति कल दूसरी तरफ से मार रहा था। 40 ओवर उसने बनाए, पतिदार पहले चला गया, फिर पतिकाल ने 40 किए। बट उसके बाद ऐसे लगा कि यार अब इनके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये लोग रिंगते 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 पहुंचे 155 के 152 तक। आपका वो जो है, जो इंपैक्ट सब आया था अय्यर, मुझे तो उसकी समझ ही नहीं लगती भाई। उन्हें वाला ने बहुत ही तवज्जो दी है मेरे ख्याल नाल ऐसा आईपीएल ते अपनी क्रिकेट से कोई तवज्जो नहीं दी। ओ भाई, वो उसको करोड़ों रुपया मिलते हैं, वो केकेआर में भी इतने करोड़ों लेता था। वो अय्यर को निकाल के, श्रेयस अय्यर को निकाल के इस अय्यर को उन्होंने रखा था, और उसके बाद केकेआर की बर्बादी स्टार्ट हो गई। इधर भी आके मुझे उसका सर नहीं लग रहा, कि मुझे उसके सर पैर की समझ नहीं लग रही कि भाई इसको आखिर ये जो आरसीबी वाले इसे चाहते क्या। इतनी फुद्दू ही नहीं खेली यार उसने। पता नहीं 18 गेंदों में 15 की है कि क्या किया उसने भाई। वो तक थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे देता ना, तो स्कोर आराम से 180 तक जा सकता था। बट अरशाद ने और आपके राशिद खान ने मिलकर 5 आउट किए। उन्होंने इनकी कमरी तोड़ दी, नीचे से कुछ करने नहीं दिया। ऊपर से फील्डिंग जीटी बहुत अच्छी कर रही थी। जिसके बाद 152 155 कुछ भी नहीं था। जब जीटी बैटिंग पे आई, फिर आया आपका प्रिंस शुभमन गिल। उसने क्या अटैक किया, उसने क्या धावा बोला। जेसन होल्डर, जो कि लास्ट मैच के बाद, दिल्ली के मैच के बाद, जेसन होल्डर और भुवनेश्वर कुमार जिस तरह आ रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे लग रहा था ये 150 भी इनको बहुत मुश्किल से करने देंगे। बट शुभमन गिल ने आउट क्लास अनबिलीवेबल क्रिकेट शॉट्स खेले यार। उसने एक ही ओवर में उसको 24 जड़ दिया भाई हैजलवुड को, स्टोरी फिनिश कर दी। 43 ओवर उसने रन किया, बट वो ऊपर से कमर तोड़ गया था भाई उनकी। क्या बॉलिंग की और क्या बैटिंग की स्टोरी उसने। ऊपर से उसने इंपैक्टफुल इनिंग खेली। उसके बाद बटलर आया, बटलर ने भी थोड़े रन बटोरे। और मैं समझता हूं कैचेस विन मैचेस। आरसीबी ने जीटी के बारे में समझा जाता है कि यार इनके ऊपर से गेंद खा लिया ना, तो नीचे कुछ भी नहीं है, पैनिक आ जाएगा। और ऊपर से आरसीबी ने, भुवी ने ऊपर से खा लिए थे इनको, उसने खा लिया था इनको। बट नीचे जब आप वॉशिंगटन सुंदर और बटलर का कैच छोड़ोगे इतने लो स्कोरिंग टोटल में, तो फिर भाई यू डिजर्व टू लूज। भुवी जो है ना, वो वाइन की तरह वो बुढ़ा हो ही नहीं रहा भाई। जितना पुराना होता है उतना रिफाइन होता जा रहा है। वो फटी जीन्स की तरह है, जितना दोगे उतनी रिफाइन हो जाएगी। क्या बॉलिंग करता है यार। वो पर्पल कैप है उसके सर पे यार, 36-38 साल की उम्र में। आज तक वो उसने किसी से गिला नहीं किया कि मुझे इंडिया की तरफ से नहीं खिलाते, मेरे साथ ये नहीं होता। वो किसी पॉडकास्ट में नहीं जाता, सिर्फ परफॉर्म करता है। 17 विकेट्स थी उसकी लास्ट आईपीएल में, पूरे आईपीएल में। और इस टाइम उसकी 17 हो चुकी हैं, अभी 8-9 मैच हुए हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं क्या तैयारी के साथ हुआ है, क्या फिटनेस के साथ आया, क्या स्किल सेट के साथ हुआ है। क्या बॉलिंग की उसने। बेशक उसकी टीम हार गई, बट उसने बॉलिंग आउटस्टैंडिंग की, 3 विकेटें ले गया वो। और उसके बाद जो है वो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, बटलर और वॉशिंगटन सुंदर का कैच छोड़ के गेम ओवर हो गई हुई थी। उसके बाद कुछ नहीं बचता था कि आप कहें कि यार आरसीबी डिजर्व करती है मैच जीतना, और ना जो है वो कोई फाइट बैक करे। हाँ, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार उनकी बॉलिंग ने फिर भी थोड़ी सी जो है वो जान मारी है। बट 4 विकेटों से हार गए। 4 ओवर पहले 25 बॉल्स अभी पड़ी हुई थी, उससे पहले ये जीटी जीत गई। और जीटी को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, जीटी को ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि अभी भी हम गेम के अंदर इन है, हम पहले 4 में आ सकते हैं। तो एवरी गेम इनके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आरसीबी को हरा के इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बैक किया है जीटी ने। वेल प्लेड शुभन गिल, आप आज किंग पे हावी रहे हो। आपने लास्ट अपने मैच का बदला लिया है। सो कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। और आरसीबी को ये छोटी छोटी जो हार है ना, कि 2 जीते हैं 1 हारते हैं, फिर 2 जीते हैं 1 हारते हैं, ये इनका कॉन्फिडेंस बड़े मैचों में, प्लेऑफ में जाके शेक कर सकती है। क्योंकि दौड़ जो है इस वक्त है पहले 2 की। मुझे खुशी ये है कि ये हार गए, वरना इसने आज टॉप पे आ जाना था और इन्होंने रोला अपना अपना डालना था। अभी भी पंजाबी टॉप ते ने, कितने पंजाबी टॉप ते, इस चीज़ की खुशी है। खैर एनीवेज, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वरना तब तक शट डाउन हो जाए।